शो खिरत सब तो मदीने को चले, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। अभी मैं मौजूद हूँ MH आज़ाद नेशनल कॉलेज में, ठाकुरगंज की सरज़मीन पर। जितने भी एजेंसियाँ, कंपनियाँ टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम पर हज व उम्रा और ज़रात मुक़द्दसा, मकामात मुक़द्दसा कराती हैं, उनमें से एक सर फहरिस्त नाम है इस्लामपुर के सरज़मीन से अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स। इस एजेंसी ने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप इनके ज़रिए जो काम अंजाम पाते हैं बखूबी आप मुलाहज़ा करते हैं, और उन्हीं में से एक तस्वीर में आज आपको दिखाने के लिए यहाँ ठाकुरगंज की सरज़मीन पर हाजिर आया हूँ। दरअसल अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से ठाकुरगंज व मुत्तसिल क़ुर्ब जवार इलाके से सैकड़ों अफराद को उम्रा के लिए भेजा जा रहा है, जिनके लिए आज यहाँ गुलपोशी व इस्तकबाल तकरीब मुनक़िद हुई थी। हमने बाज़ाब्ता तौर पर वो सारी तकरीब आपको लाइव दिखाया। अब आइए बात करते हैं मौलाना गुलजार सकाफ़ी साहब से, और दिगर जो लोग उम्रा के लिए जरा उनसे बात करेंगे, और दिगर जो मेहमानान हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए गुलजार भाई, आपका प्रोग्राम आज का क्या था? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अलबदर जो है ना पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, और आज ही नहीं बल्कि गुज़श्ता 2 दिहाई से काम करने की कोशिश कर रहा है। आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है काम हो रहा है हज उम्रा का, और अल्हम्दुलिल्लाह अलबदर एक मिशन लेके चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ख़ास करके सिटियों में तो सब काम कर रहे हैं, चाहे वो बम्बई हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, पटना हो। ख़ास करके गाँव देहातों के लोग जो है ना सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से और परेशान होते हैं, और किस पर एतमाद करें, किस पर भरोसा करें। इसी यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अलबदर 16 से 17 स्टेटों में काम करने की कोशिश कर रहा है। और आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर था, चूँकि ये ठाकुरगंज की सरज़मीन में पिछले 7-8 साल से हम काम कर रहे हैं प्रमोद साहब, और जो दूसरी बात ये है कि कम से कम ये मेरे ख्याल से 10वां या 12वां जो है ना टूर है कहाँ से, ठाकुरगंज की सरज़मीन से। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट मरतबा भी हर महीना यहाँ से ग्रुप निकलता है, और आज का प्रोग्राम स्पेशली इसलिए था कि यहाँ पर ठाकुरगंज की सरज़मीन में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो है ना एक काफ़िला, अजीम काफ़िला जो है ना यहाँ से जो है ना उम्रा के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। और इसलिए देखिए, ट्रेनिंग तो सब देते हैं, ट्रेनिंग हम भी देते हैं, लेकिन अलबदर वाले एक ही जगह पर पहुँच करके ट्रेनिंग नहीं देता है। हमारा ट्रेनिंग आपको इस अंदाज़ में होता है कि अगर हम दिल्ली से जद्दा जाएंगे तो दिल्ली से जद्दा तक की बात करते हैं, जद्दा से फिर मक्का तक की बात करते हैं, फिर मक्का, यानी हर पल हर लम्हा आपके साथ में गाइड रहता है। आज का ये तो प्रोग्राम इस मकसद से था कि लोग जान सकें कि उम्रा का मकसद क्या है, उम्रा का पर्पज़ क्या है, हम क्यों इतने पैसे लगा करके जाना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है। उस मकसद के तरफ लोगों की रुझान दिलाने के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है, और ताकि लोगों को एक मालूमात हो। खाली जो लोग ज़ाहिरी तौर पर होटल, खाना पीना, ये तो ज़रूरी है, ये तो देती हैं, हर कंपनियाँ देती हैं। इस बार आपके ब्रांचेस से जितने भी लोग जहाँ से जा रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके वो लोग, उनका क़याम वो कहाँ पे होगा? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इसको तरतीब इस अंदाज़ में किया है, मक्कतुल मुकर्रमा में 4 दिन रहेंगे हम, है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह 500-550 मीटर की दूरी पर है। ये नस्मा अल ज़ियाफ़ा मक्कतुल मुकर्रमा का होटल है, और हमने इसको बहुत अच्छे अंदाज से डिज़ाइन किया है ताकि उनको 2 मरतबा उम्रा करने का मौका मिल जाए। 4 दिन हम मक्कतुल मुकर्रमा में रखेंगे, फिर ईद मिलादुन्नबी के लिए मदीना तैयबा चले जाएंगे। हम 8 दिन वहाँ पर रखेंगे, 8 दिन रखने के बाद फिर मदीना से हम उसको मक्का लौटाएंगे, है ना, और फिर वहाँ से एहराम बांधेंगे, ये जहाँ पर अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था। तो ये एजेंसियाँ बहुत है इस वक्त पूरे इंडिया में, तो अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स में कोई स्पेशल बताइए जो इसमें और दूसरे में नहीं है। देखिए, आपको हम बताएं, इसमें हर एक टूर ऑपरेटर अपने अंदाज में काम करता है, ठीक है, लेकिन आज जितने भी अक्सर टूर ऑपरेटर जो है ना, मकसद क्या है उसका फुकदान है हजरत। मकसद क्या है? देखिए, हम बात खाना पीना तो सब देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन खाना मकसद नहीं, पीना मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये 15 रोज़ा ज़िंदगी जो वहाँ पर मक्कतुल मुकर्रमा में जाए, इंसान एक दिन किसी के साथ जाता है या 2 दिन किसी के साथ जाता है तो उसकी ज़हनियत पूरी चेंज कर दी जाती है। जब एक बंदा 15 दिन हमारे साथ में रहता है और यहाँ से यहाँ पर तमाम थ्योरी सुनता है, वहाँ पर तो प्रैक्टिकल है। मक्का प्रैक्टिकल देख रहे हैं सर,
हज़रत असवद प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल को देख करके और अल्लाह के रसूल की उस सीरतों को सामने रख करके क्यों वो इंसान चेंज नहीं हो सकता है। हमारा मकसद ये है कि अलबदर का मकसद ये है कि कम से कम इस 15 रोज़ा ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल की 63 साल ज़िंदगी को उनके सामने रखा जाए, याद दिलाया जाए और उनको जहनी एतबार से चेंजिंग की जाए। अच्छा गुलजार भाई, आप हज व ज़ियारत के इस फील्ड में तकरीबन कई सालों से हैं, तो आपने क्या तब्दीलियाँ महसूस की हमारे सीमांचल के लोगों में जो हज व ज़ियारत में जो बेदारी आई है, कितनी बेदारी आई है, उन लोग कितना जागरूक हुए हैं उम्रा को लेकर के? देखिए, उम्रा को लेकर के आज हर घर जागरूक हो चुका है, जहाँ पर भी मुसलमान हैं। तमाम जवान जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने वालिदैन को भेजें, और हम भी इसमें कोशा होते हैं। तमाम जवानों को ये कहते हैं कि आप कम से कम अपने वालिदैन को इस उम्र में भेज करके उसको जीने का सहारा दे दो, है ना, ताकि आज आप हज व उम्रा किए हैं? जी जिशान कई बार हो चुका हज एक ही मरतबा की उम्रा किए हैं, तो बहुत मुबारकबाद। तो आपके ठाकुरगंज में अलबदर की तरफ से आज जो एक तकरीब मुनक़िद हुई इस्तकबाल या वेलकम करने का, तो यहाँ के आप नागरिक हैं, तो आपको कितनी खुशी है इस ताल्लुक से? ये घर घर खुशी है। अलबदर टीम को इनको कोई अदरवाइज से नहीं ले रहा है, अपने भाई की तरह इनको देखता है। और इन्होंने यहाँ के इलाके के हज्जाज के ग्रामीण को जितना जो सेवा किया है, मेहमान नवाजी किया है, कोई थकता नहीं है इनका तारीफ़ के काबिल। और ये जहाँ तक सवाल है अलबदर का, तो अलबदर जिस तरह इसका नाम है गुलजार भाई कि गुल से फूल खिलना, इसी तरह जिन लोगों को के लेके गए सबके चेहरे पर इनके साथ जो भी गए हैं, आने के वक्त मुस्कुराहट ही है और आज भी इनको दुआएं देते हैं लोग। और इंशाअल्लाह इनके साथ ही इस इलाका के साथ इनके साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। आपका राजनीतिक भी एक नाम है, शायद मैं आपको इतना पहली बार मिल रहा हूँ। तो हमारे सीमांचल में बहुत लोग पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन वो कोई उम्रा या हज करने नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? आज गुलजार भाई की शक्ल में एक हमारे पास अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या पैगाम देंगे? उन लोगों को यही पैगाम देंगे कि पैगाम देने से कुछ नहीं होता है। जब तक अल्लाह हिदायत नहीं देता है तब तक लोग हिदायत के रास्ते पर आने। अल्लाह से यही दुआ है कि उन लोगों को हिदायत दे और अस्से राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यही अल्लाह से गुजारिश करता हूँ। बताइए आज का प्रोग्राम आपका क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोग्राम अलबदर टूर एंड ट्रैवल्स के जानिब से महीने में कम से कम 3-4 प्रोग्राम हो जाते हैं। कभी किशनगंज जिला में, तो कभी झारखंड, कभी दरभंगा, कभी उड़ीसा, कभी भद्रक। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होते रहा है। ये प्रोग्राम अलबदर टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो है 18 तारीख को ज़ायरीन मुक़द्दस जगह में जाते हैं और मुक़द्दस मकामात में जाते हैं। उनके सूरत में हमारे गुलजार भाई गुलपोशी का मौका रखा और कुछ मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल तैयबा के बारे में कि किस अंदाज़ में जाना है, किस अंदाज़ में वहाँ से आना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमोबेश 13-14 साल से काम कर रहा हूँ उस कंपनी में। अल्हम्दुलिल्लाह अलबदर टूर एंड ट्रैवल्स में यहाँ से हज़ारों आदमी का तादाद ठाकुरगंज से निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई अभी तक खामी नहीं है। इस बार कितने लोग जा रहे हैं? अभी 26 आदमी हैं, ठाकुरगंज से 26 आदमी हैं। कितने ग्रुप हैं? पूरे ग्रुप में 66 आदमी हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे परमो मुश्ताक साहब से, गुलजार भाई से और यहाँ और दीगर लोगों से। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोग भी, इस तरह के जो एजेंसियां हैं जो हज उम्रा के लिए काम करती हैं, ऐसे लोग भी सपोर्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ अगर हमारे सीमांचल से आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है तो लाख रुपए या 1 लाख से 25,000 तक खर्चा आता है, वो मुक़द्दस मकामात का आप ज़रूर ज़ियारत करें। ये तो हम टूर के नाम पर दूसरे ममालिक दुबई वगैरह जाकर के 10 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। ये हमारे पास मौका है जो कि नबी के रोज़े की ज़ियारत करना, अपने लिए शफ़ाअत का बेहतर जो अल्लाह की तरफ से हमें जो मौका मिला है शफ़ाअत करने का, वो हमें मिलता है। नबी फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो मेरी कब्र की ज़ियारत जिसने की है उसकी मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई है। तो इसलिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो एक बार ज़रूर जाएँ।
चाहे जिस एजेंसी भी जाएं, आपके पूर्व जवान में चाहे जो भी एजेंसी हो, मैं नहीं कहता हूँ इसी टूर से जाएं, आप चाहे जो भी एजेंसी से जाएं, एक बार देख लें कहीं आपके साथ धोखा ना हो, क्योंकि हमने यहाँ बाज़ाब्ता अभी मैं अपने खुद महसूस किया है। आमतौर पर होता यूँ है कि लोग जाते हैं टूर्स के लिए, हज ज़ियारत के लिए, वहाँ जाकर उनके साथ धोखा हो जाता है। वाक़ा के नाम पर मतलब यहाँ ले जाया जाता है, एक चीज़ कह करके वहाँ कुछ दूसरी चीज़ हो जाती है। बस इसी तरह की दीनी समाजी अदबी खबरों की वाक़ियत के लिए देखते रहे न्यूज़ टुडे उर्दू। मैं एहसान रज़ा मिसबाही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।